झारखंड में चुनाव आहूत है। 23 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा और तस्वीर साफ हो जाएगी किसकी सरकार बन रही है। जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएगा। बीजेपी आने वाला है और जबरदस्त आने वाला है। झारखंड को चारों तरफ से लूटा जा रहा है। बीसीएल लूट रही है, नगर निगम लूट रही है, शासन प्रशासन के लोग लूट रहे हैं, यहाँ की खनिज संपदा लूट रही है। आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। साथियों, आदिवासी कल्याण और आदिवासी समाज की भागीदारी को बढ़ाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता। अभी कुछ दिन में बहुत लोग आएंगे, दिग्भ्रमित करेंगे, जाति के नाम पे करेंगे, धर्म के नाम पे करेंगे। हम लोग काम चुनते हैं, उसको पूरा करने की तैयारी करते हैं। ये ऐसा एजेंडा चुनते हैं और उसको ना पूरा हो इसकी तैयारी करते हैं। उसी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा है। लोगों पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लोगों को लगता है, लेकिन जो काम करता है वो दिखता है। माहौल बनाने का कोशिश कर रहा है। कुछ लोग बोलता है कि अड़की से कुछ लोग खड़ा हो गया तो अड़की मेरा खराब हो गया, इस तरह का वातावरण बनाता है। लेकिन हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि वो मेरे पिताजी का बनाया हुआ जमीन है। इतना आसान नहीं है कि उसको कोई किसी भी तरीके से एक ईंटा भी खिसका देगा। वो अभेद कल भी था, आज भी है और आने वाला समय में भी रहेगा। इसलिए वहाँ की चिंता आप लोग मत करिए, वहाँ की चिंता हम लोग। तो सुना आपने, यह है तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि विकास कुमार मुंडा, जो इन दिनों झारखंड राज्य में आहूत विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी और जेएमएम के उम्मीदवार के रूप में तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में है। नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड की खास पेशकश झारखंड का चुनावी दंगल 2024 आर्य के संग। कल देर शाम बुंडू के मिलन मंदिर क्लब में व्यापारी संघ के व्यवसायियों ने विधायक विकास कुमार मुंडा के समर्थन में एक बैठक किया। इस बैठक में विधायक के पिता स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा के समय से जुड़े कई लोग थे, जिन्होंने आज अपने भाषण में भावुक होते हुए उन्हें स्मरण किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में विधायक को पुनः भारी बहुमत से विजय बनाने का संकल्प लिया है। आइए सुनते हैं मौके पर अपने संबोधन में क्या कहते हैं जेएमएम प्रत्याशी विकास कुमार मुंडा। प्राप्त किए हैं और जो 10 साल में जितना तेजी से काम किए हैं उससे डबल तेजी से आने वाला 5 साल का कार्यकाल में काम होगा। वो इसीलिए होगा कि 10 साल जो भी जितना घिसे हैं तो घिस करके आपको बता दे रहे, बहुत कुछ सीखे भी हैं और बहुत सारा अनुभव भी प्राप्त किए। वो पूरा अनुभव आपके लिए, वो पूरा अनुभव पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उसका पूरा हम इस्तेमाल करेंगे। और देखिए, हम बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के आदमी हैं। नकारात्मक विचार मेरे कभी दिमाग में, मेरे भाव में कभी नहीं आता है। और एक बात हम मान के चलते हैं कि जो जोड़ने की बात करते हैं वो कभी तोड़ने का सोच नहीं रख सकते। अब मेरा आदत रहा है कि लोगों से रिश्ता जोड़ के ही चले, कभी किसी से रिश्ता हम तोड़े नहीं। वो इसीलिए क्योंकि अगर हम यहाँ बैठे हैं, हम बुंडू नगर के अंदर बैठे हैं, तो हम किससे, आप बताइए, नगर क्षेत्र के अंतर्गत ना हम ये मान के चलते कि सब मेरे परिवार का ही हिस्सा है। आप बताइए किससे रिश्ता तोड़े हम? इसे रिश्ता तोड़ सकते हैं? हम तो कोशिश ही करेंगे कि रिश्ता को जोड़े और मजबूत बना करके रखें। क्योंकि हम जहाँ तक एक चीज़ का अध्ययन किए हैं कि हमारे पिताजी के समय जो एक अपनत्व था सबके साथ में, और उन्होंने उस चीज़ के ऊपर में काफ़ी काम भी किया कि लोगों के साथ जुड़ के रहना है, उनके साथ में। चूँकि उनका जो व्यक्तित्व था, वो देखिए, उनका राजनीतिक जीवन का व्यक्तित्व था 40 साल का। मेरा उम्र है 40 साल, तो तुलना तो उनसे कभी नहीं हो सकता है। लेकिन हम प्रयास जरूर करते हैं कि जो उनको देख करके या फिर जो वैचारिक रूप से उनका जो विचार था उसको जरूर पालन करने का मेरा प्रयास रहता है। निश्चित रहिए कि हम जरूर प्रयास करेंगे, लेकिन ये संभव नहीं है कि उनके व्यक्तित्व को कभी हम हासिल कर पाए। लेकिन अगर कभी समकक्ष भी पहुंच पाएंगे तो मेरे लिए इस जीवन का जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन निश्चित रहिए कि उनसे जो अपेक्षाएं आपको होती थी उस समय में, उस अपेक्षा में किसी को कमी भी नहीं होने देंगे। और एक बात कहते हैं कि बुंडू और बुंडू में रहने वाला सभी लोग मेरे घर का आदमी है, तो अधिकार मेरे ऊपर आपका पूरा बनता है और उस अधिकार का आप लोग पूरा प्रयोग भी करिए।
ये छूट है आपके लिए। हम खाली अच्छा बात नहीं सुनते, कभी कभी कड़वा बात भी हो तो हमको बोलने में हमको लगता है किसी को परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अपना मानते हो तो अपना मान के हमको कड़वा बात भी बोल सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं और ये मेरा अनुभव रहा है कि परायों से आप किसी तरीके का कोई सलाह उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पराया व्यक्ति ये मान के चलता है अगर ये कुआं में गिर रहा है तो उसको धकेल के और गिरा दो। ये होता है कि नहीं होता है? तो वो मेरा मानना है और आप लोगों को पूरा मेरी तरफ से पूरी छूट है कि अगर हम भी कहीं गलती करते हैं, अगर मुझमें भी कहीं कमियां दिखती हैं तो जरूर आप अपने अधिकार से हमको बोलिए। जो हमको भाई समझता हो भाई बोल करके बोले, जो हमको बेटा समझता हो बेटा समझ के बोले कि बाबू बेटा तुम ये गलती कर रहे हो, उसको सुधारो। और सुझाव लेने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। सुझाव लेने के लिए हम अपने किसी को कभी ना रोके हैं ना टोके हैं, क्योंकि बता रहे हैं बड़ा तालाब में 2 काम है। अभी एक काम हम लोग किए हैं, दूसरे काम के ऊपर हम लोग जाएंगे इसके बाद में। सबसे ज़्यादा जरूरी था कि जो गंदा पानी और पूरा वेस्ट जो था सीधे तरीके से जो हम लोग का बड़ा तालाब में चले जाता था, उसको रोकने का सबसे ज़्यादा जरूरत था। उसके लिए जितने भी नालियाँ हैं सब जगह आपको STP प्लांट लगा, और प्लांट लगने के बाद आज आपको जितना भी कचरा है नालियों से जो बड़ा तालाब में जाता था वो रुका। गंदा पानी जो जाता है वो भी फिल्टर होकर के आज के दिन में बड़ा तालाब में जा रहा है। एक काम हम लोगों का सबसे पहले था तालाब को सुरक्षित करने का, जिसमें हम लोग कामयाब हुए हैं। अब बड़ा तालाब को बेहतर और सुंदर बनाने का दूसरा फेज का काम अभी हम लोग का बचा हुआ है, जिसको हम लोग आप सभी के आशीर्वाद से जितना काम अभी तक किए हैं, ये भी काम आप ही लोग का साथ और आशीर्वाद से इसको भी हम लोग आने वाले समय में पूरा करेंगे। साथ में सुनील शाह ने 2-3 बातों को बोला, स्टेडियम और आपको टाउन हॉल को लेकर के। टाउन हॉल की प्रक्रिया हम लोग शुरू कर चुके हैं। जो चुनाव से पहले ही हम लोग उसको शुरू किए थे। जगह भी लगवाना पड़ता है, अभी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि समय से पहले कोई चीज़ को जब तक काम पूरा नहीं कर ले, मेरी आदत रही है कि जब तक काम पूरा नहीं कर लीजिए उसको पहले मत बताइए। लेकिन हम आप लोग को सिर्फ इतना बता रहे हैं कि उसकी तैयारी हम लोग कर लिए हैं। जैसे ही चुनाव बीतेगा उस निश्चित रहिए कि सबसे पहला काम टाउन हॉल का ही होना है। उसके बाद में स्टेडियम के लिए, क्योंकि एक स्टेडियम हमको मिल रहा था पूर्व में, लेकिन वो छोटा स्टेडियम था, इसलिए हम बोले कि छोटा स्टेडियम हम नहीं लेंगे, इसको आप रख लीजिए। तो मेरा भी मानना है कि स्टेडियम है तो अच्छा स्टैंडर्ड का स्टेडियम है, जिसमें हम लोग कई तरीके के खेल का आयोजन यहाँ पर करा सके। चूँकि प्रत्येक वर्ष आप लोग सभी जानते हैं हमारे पिताजी के जन्मदिन पर एक सप्ताह का हम लोग एक बहुत बड़ा खेल महोत्सव का आयोजन करते हैं। और मेरी भी इच्छा थी कि एक अच्छा स्टेडियम बनाएंगे तो उसको उस आयोजन को और भव्य तरीके से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इस बार उस खेल का आयोजन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चुनाव का समय था और 13 तारीख को वोटिंग है और 11 नवंबर को हमारे पिताजी के जन्मदिन भी होता है। तो लेकिन निश्चित रहिए वो आयोजन भी होंगे, चुनाव के बाद होंगे, लेकिन जरूर होंगे वो आयोजन। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी हम लोग के क्षेत्र के, जिसको सीधे तरीके से, चाहे वो शहर के भी हो, चाहे पूरे विधानसभा क्षेत्र के जितने भी प्रतिभावान खिलाड़ी होते हैं, उनको सीधे तरीके से पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। और वो सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करते, हम लोग सब चीज़ का एंट्री फ्री रखते हैं। कोई पार्टिसिपेंट को किसी चीज़ के लिए उसको 1 रुपये का एंट्री देना नहीं पड़ता है, बल्कि जो खिलाड़ी खेलने के लिए भी आते हैं उसका भी सारा चीज़ हम लोग बताओ, उसको सिर्फ खेलने के लिए आना है। और ये बोझ से हम लोग इसलिए दूर रखते हैं कि वो खिलाड़ी है तो खेलने के लिए आया है, अगर वो बोझ लेके आएगा तो खेलेगा क्या। तो इस हम लोग अपने स्तर से इसको प्रयास करने में बहुत सफल आयोजन अभी तक लगातार हम लोग करते आए। और ये आयोजन हम प्रयास करेंगे कि अगली बार एक स्टेडियम के अंदर में हो और बड़ा भव्य आयोजन के साथ में हो, इसका आने वाले समय में प्रयास रहेगा। और हम कहें ना कि छोटा स्टेडियम हम मिल रहा था लेकिन लिए नहीं है, क्योंकि हमको पता था जब करना ही है तो अच्छा करेंगे, नहीं तो खाली चेहरा चमकाने का काम नहीं करना है। तो इसी तरीके से हम लोग का नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आज जितने भी जगह पे हम लोग, जैसे हर्षवर्धन जी बताएं कि लाइट वगैरह सब चीज़ अच्छे तरीके से लग रहा है, ये बहुत एक छोटा सा पहल है। अभी कई ऐसे चीज़ हैं जो प्लान हम लोग करके रखे हैं नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर में भी
और इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर में, क्योंकि अब हमको 1 नंबर बूथ से 303 नंबर बूथ तक ये अच्छे तरीके से नजर आता है। एक एक गांव, एक एक गली दिखता है कि किस गांव, किस गली, किस टोला, किस में हमको सिंचाई का कहीं काम देना है या फिर कहीं भवन का काम करना है, कहीं सड़क का काम करना है। अब कोई ऐसा बूथ नहीं बचा है। इन 15 सालों में मेरा एक एक गांव का भी गिनती ऐसा हो गया है कि आप किसी गांव के अंदर में बैठ करके अगर हम वहाँ बैठे रहेंगे, हमको बताएंगे कहाँ बैठे हो, तो हम आपको बता देंगे किधर से निकलना है, किधर से घुसना है। तो ये इतने दिनों के लगातार प्रैक्टिस की वजह से ये सब चीज़ों को हम लोग अभी अपने दिमाग में भी भरने पाए हैं और ये एक मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा भी। विकास मुंडा जिंदाबाद, विकास मुंडा जिंदाबाद, शहीद रमेश सिंह मुंडा अमर रहे, बुंडू नगर की जनता जिंदाबाद, बुंडू की जनता जिंदाबाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं कोई अगर